हाँ, कुल मिलाकर के संकट का स्थल ही है मानव। हर व्यक्ति तो पहले क्या गुरुगति, राजगति है ना, इसको अपन मान गुरुगति ऋषिकुल से शुरू, ऋषिकुल को माना गया। ऋषि लोग सीधा आकाशवाणी से शारदा जी के वीणा की ध्वनि से या ब्रह्मा जी का मुख से सुनने वाले, उनसे सुनने वाले श्रोता ऋषि माना। ग्रंथ के अनुसार, क्रिया के अनुसार तो हम तो देखा नहीं है, लिटरेचर के अनुसार ऐसा माना। ठीक है, उन लोगों ने जो संसार के लिए सुनाया उसको श्रुति माना। वो श्रुति के रूप में मैं सुना और उसको उसी स्वरूप में संसार को परोसा। उसको वेद विचार कहा। वेद, उपनिषद, ये सब दर्शन, ये सभी भाग है। कर्मकांड, ये सब वेद में तीन भाग में वेद अपने कर्म, उपासना, ज्ञान के पथ में वही पहुंचे हैं। ब्रह्म ज्ञान कर्म में वही पहुंचा है, स्वर्ग नरक। उपासना में यही बताया देव। बेसिकली वो मतलब कोई चीज किसी को बनाता है, वही से शुरुआत हुई, इसको और उसको जोड़ दिया, वही मिटाता भी। ये भी तय कर दिया, जो बनाता है वही मिटाने का। ठीक है ना, ईश्वर के पास सब कुछ सृजन करने का अधिकार और उन्हीं के पास मिटाने का। इस ढंग से हम प्रवर्तित उसी का प्रयास होते रहे। अच्छे लोग सब उसी चक्कर में आए, प्राण दे, उसका नाम हुआ संन्यास। प्राण देने की क्रिया का नाम हुआ संन्यास। आज भी यदि ईमानदारी से प्राण देते वो संन्यास है। ईमानदारी से प्राण, ठीक है। उस प्रकार से चल करके हमारे परिवार के कई लोग अपने जो मरने के लिए गड्ढा खोदते हैं उसके अंदर बैठते हैं, अपने हाथ से खोदे सब, उसके अंदर बैठ गया था, मट्टी ढाक दिया, उसके बाद उसके ऊपर चबूतरा, उसका नाम दिया समाधि। एक दिन हमारे माँ बताए, हमारे पूर्वज का ये समाधि स्थली मैंने पूछा, हम उसमें से एक के ऊपर बैठ गए। इन्होंने हमको क्या देंगे, क्या आयु था आपका? उस समय में 12-13 वर्ष था। उसके पहले क्या हुआ था, तो 5-6 वर्ष में तो लोगों को सम्मान करने के बदले में हमारा विचार यह है, इनको हम क्या दे दिया, उनको सम्मान क्यों। संसार होती है इसे अब सम्मान पा करके छाती फूलना चाहिए संसार के अनुसार। हमारा ऐसा हुआ नहीं। वो भी उस उम्र में बाबा वो ना, इसको क्या कहोगे आप ही बताओ, घटना कहोगे, इसको क्या कहोगे बताओ, क्या बात छोटू पोहा आनंद है, भुगता है, उसके बाद सब देंगे, उचित तो वो है। ठीक है, वो उत्साह में ऐसा है 5 से 6 वर्ष के तो हो गया सब, तो 12-13 वर्ष की आयु में ये आ गया। दूसरा क्या चीज, हमारे पूर्वजों ने जो अपने को समाधि लिया है, जिसके ऊपर हम बैठे, हमको क्या दिया,
किसी के पास एक भी नहीं रहता है। और हमता तो रहता है कहीं ना कहीं, हमता तो बूस्ट होता है। हमारा प्रश्न सही है, यहाँ चलेगा उत्तर को ना पाकर प्रश्न सही मानते हैं। अच्छा, वो रहा या तो प्रश्न नहीं रहा या आज के स्थिति में हमारे नहीं तो हो गया। तो उसके बाद उसका उत्तर नहीं मिला। उसके बाद हमारा परिवार में काफी परेशानी है। छोटे में भी बड़ा बात करते नहीं सोचने लगा या तो क्यों होते हैं, क्या हमारा क्या ऐसा नहीं सोचते। मतलब आपको आपके प्रश्न पे ही शंका जैसे भी हुई? प्रश्न पर शंका नहीं हुई, दुखी होने का कारण क्या? दुखी होने का कारण उसमें हम चलेंगे। प्रश्न सही है, इस पे टिके रहिए। हाँ। और ये आपके लिए प्रश्न है, ये इस पे टिके रहिए। हाँ, इस प्रश्न हमको इस पर पूरा क्लियर होना है, ये बात हमारा मन में आ रहा है। किंतु इसमें परिवारजन दुखी होते हैं, ठीक है, ये भी आ गया। परिवारजन क्यों दुखी होते हैं उसको हम समझ लेंगे। उसके बाद हमारा परिवार क्या दिया संसार उसमें चलेंगे, ठीक है। उसमें निकला ना कुछ, जीरो आ गया। और उसके बाद हमारा परिवार जिस परंपरा के लिए हमारा समर्पित है, अपना प्राण बहुत सारे लोग दिए हैं और देने के लिए तैयार हैं, वो परंपरा क्या दिया संसार, इसमें चले गए, वो भी जीरो हो गए। वो जीरो हो गया तो तब हम काफी गहरे से सोचने के लिए तैयार। तो क्या किया, तब यही रमण महर्षि किताब अद्वैत वेदांत इन सब के मिला जुला करके यही निष्कर्ष एक शरीर यात्रा अलग समाधि संयम साधना, ये ऐसा कंक्लूड हुआ। क्योंकि उस समय मतलब जो उद्देश्य था आपका कि मतलब आप जिस परंपरा से थे और उसमें जो उच्च कोटि की जो मानी थी, मतलब उस पे सवाल उठा, साथ में जो इसके विकल्पात्मक जो विचार थे, साथ में आपको ये भी दिखा कि मतलब उसमें कुछ रखा नहीं। किसमें विकल्पात्मक जो भी रहा हो, मतलब विकल्प कुछ नहीं रहा, कुछ रहा ही नहीं, कुछ विकल्प रहा ही नहीं है। परंपरा वैदिक परंपरा है और तब तक धीरे धीरे भौतिकवाद का भनक पड़ता रहा। हम समझते हैं भौतिकवाद जो है, इसका जो पैदा हुआ चट्टा बट्टा एक सड़ा हुआ चीज। अच्छा, पहले मतलब ये समीक्षा हो गई। हम उस समय अपने में समीक्षा करते, भौतिकवाद जो है ना, इससे सड़ा हुआ कीड़े मकोड़े वो कैसे गणित किया हमने। तो हमारा परंपरा में जो सन्यासी होते थे, सर्वोच्च कोटि की विद्वान होते थे, समाज का क्रीम मटेरियल, वो सन्यासी होते थे। वो अपना मरने का गड्ढा स्वयं बनाते थे। इससे ज्यादा शहीद होने के लिए क्या व्यवस्था हो सकती है? ये भौतिकवादी एक भी अपना हत्या करने के लिए तैयार नहीं। परिस्थिति आ जाता है, रेल के नीचे सो जाते। ये सब हम सुन चुके थे। इसके आधार पर हम कंक्लूजन निकाला, ये जो हमारा अध्यात्मवाद के अनुसार अनफिट सड़ गया हुआ पदार्थ, ये भौतिकवाद आज भी अप्रूव होता है कि नहीं? होता है। देखो ये हमारा 12-13 वर्ष की कंक्लूजन है। अभी मैं 88 वर्ष के हूँ। 70 वर्ष पहले की बात हो गई ना, 80 वर्ष पहले की, मैंने 70 वर्ष पहले की तो निश्चित हो गए ना, पर 70-75 वर्ष पहले की ये कंक्लूजन आज भी स्थिर है।
और सदा तब कला मतलब में ये मान्यतावश नहीं थी, मतलब वैदिक परिवार में तो मान्यता तो रहती है कि भोगने की जो प्रवृत्ति है वो देखो उस ओर हम गए हुए नहीं किया है। गए ही नहीं। उसमें क्या कैसे हम उभर गए, सेवा और श्रम, उसको हम स्वीकार, उसमें हम प्रमाणित हो गए। उसके बाद क्या बात, सेवा श्रम के बारे में हम अभी तक जितना करते थे उससे अच्छे कर पाए। हाँ, और इसमें भौतिकवाद, इसमें आपको ये भी दिखा इसमें कि मतलब संवेदनाओं को लेकर, मतलब संवेदना भले ही आप ना कहते हो उस समय, मगर भोगने की प्रवृत्ति से ये जो मतलब सत्य की जो ये है सत्य का पक्ष है, शोध भाग थी, शोध भाग वो ऊपर था। हाँ, ये ऊपर है। ये उसके रोशनी में ये सब जो है ना, हाँ, ये नगर नहीं रहा, ये सब समीक्षित ये अब इसको क्या करोगे? मतलब ये होता भी है, मैं देखता हूँ कि कुछ लोगों में होता भी है, मगर उसमें वो एडजस्टमेंट कर लेते हैं। हाँ, वही एडजस्टमेंट आप किए हैं। हाँ, किए कितने ही बात निष्कर्ष के लिए हम से त्रिषित हुए, उसमें हम शायद आगे की पग रख पाए। आज ऐसे ही कहा जा सकता, वही तो हो गया। अब ये दोनों घाट पूरा किया। हमारा परंपरा जिस वैभवशाली परंपरा में समर्पित है, वो भी संसार को कुछ नहीं दिया। पूजा पाठ अवश्य पाया, हम स्वयं भी पूजा पाठ पाए, हमारा परिवार परंपरा भी पाए, संसार को कुछ नहीं। तो हम भी ऐसे हो जाएंगे। यहाँ ये आने में 22 वर्ष लगे, 22 होगा, 24 होगा, ठीक। ये होने तक में हम ये भी एस्टेब्लिश हो गए 18 वर्ष में, तो हम अपना छोटा सा एक उद्योग रखने की योग्य हो गए, वो भी समझ। उसके आधार पर यह हुई तो भाई अब क्या क्या उद्योग करके देखते। उद्योग में अभी हमारा 24-22 वर्ष तक ये स्थिति थी, तो हर दिन जो है ना 1000 रुपया पैदा करते थे, वो बचने वाला पैसा। तो खर्च को देखा 2.5 रुपया, कितने भी खर्च करो 2.5 रुपया से अधिक खर्च नहीं होगा, बाकी तो बच नहीं है। अब पेंसिल बना देते ना, बताओ इसको क्या करोगे, बताओ। उसमें आप और तर्क का भाग भी आपको उसमें दिखा कि मतलब तर्क जो है वो अध्यात्म में जो है वो बैठता नहीं, और विज्ञान आजीविका में उपेक्षा नहीं, पराक्रम में उपेक्षा नहीं, पुरुषार्थ में उपेक्षा नहीं, ज्ञान के प्रति तृषा, ज्ञान की कंक्लूजन मिलता नहीं, और ज्ञान का पूजा होता रहा। हम ज्ञानी हैं, इसीलिए हमको संसार पूजा करता रहा, हम ज्ञानी थे नहीं। और आपके सवाल का जवाब भी नहीं। हाँ, जवाब भी नहीं। बेसिकली वो जो सत्य से मिथ्या पैदा होती है, ये इसका आपका इन्वॉल्वमेंट रहा है ना इससे, कि वही मतलब कि आप जैसे कि आप स्वयं जो है, आप क्यों है, मतलब आपके रहने का क्या प्रयोजन है, वही ये केंद्र में रखकर वो एक रखना जिसको हम सही समझते हैं, उसमें उससे गलती करने की हमारा में प्रवृत्ति आता नहीं। हम जिसको सही माना उससे विपरीत हम करने के लिए हमारा मन नहीं होता है। यदि अपने पूरे में पूरा है, क्या बात, सत्य सही पन से संपन्न है, तो उससे मिथ्या कैसा पैदा होगा? ये जो क्वेश्चन थे बाबा, सबका प्राण निकाल दिया, मैं मानता हूँ अच्छे लोगों का प्राण। इसमें बाबा बहुत सारी चीजें साथ में आई है, जैसे मतलब सत्य को मतलब ज्ञान संपन्न होना है या प्रश्नों का उत्तर पाना, ये हो गया। इसके साथ अच्छा जिसको हम समझते हैं, मानते हैं, उससे विपरीत हम नहीं कर पा रहे हैं। हाँ, उसके साथ वो भी जुड़ गया। मतलब कई सारे लोग रहे हैं जो इन्वॉल्वमेंट का जो प्लग है यहाँ से जुड़ा है। हाँ, ये मतलब ये जो अच्छा जिसको हम शब्द देते हैं, ये उसके साथ भी जुड़ गया। मतलब ये पक्का
ये कनेक्शन जो है हाँ, बिल्कुल कनेक्टेड है। उसके बाद आई जो परंपरा और मेरा सोच यहाँ आ गए। मेरा सोच के अनुसार यह है, परंपरा ये मान्यता से जीता, यहाँ आ गए। अच्छा, मेरा सोच परंपरा में जहाँ एक अभ्यास, एक रूढ़ी के रूप में है, उसकी सच्चाई को उद्घाटित करने की जरूरत। अच्छा, ये इसमें हम पहुंच गए। उसमें पहुंचने के बाद दूसरा कोई रास्ता नहीं रहा। एक शरीर यात्रा, दूसरा कोई रास्ता ही नहीं। ऐसा हम गिरा गए। ठीक है, संसार के जो उस समय के विद्वान अपने अपने तरफ से या नहीं तो शाप देने के लिए तत्पर होते थे, या नहीं तो रोने के लिए तत्पर होते थे। रोना भी इसका जवाब नहीं है, ना गाली शाप देना भी इसका कोई जवाब नहीं। यहाँ हम डटे थे। सरापना भी इसका जवाब नहीं, और रोना भी जवाब। वो आई है, निगम भैया की लड़की आई है, कल बोल रहे थे ना दिखाने के लिए एक बार। निगम भैया की बेटी है। निगम का अपना मैनेजर की बिटिया आई है। हाँ, बैठी है ना। चलो पकड़ो, ठीक, उसको देखना ही था। हाँ बाबा। जय आएगा। स्कूल जा रहे हो? इनका स्कूल अलग है, उनका स्कूल अलग है। अभी तक तो नहीं आ रहा है। ये कौन आया है? ऋषु तो आया। ऋषु आया, बनियान लेकर। हाँ, कपड़ा लेकर। कपड़ा लेकर आया है। नहीं आई तो करना मत करना। हाँ। हट जाओ मत। हो रहा है अभी। हाँ। यहाँ पे कितने साल हो गए माता? 55 साल हो गए। 55 साल। तो पहली बार आप और बाबा पिंडा रोड कैसे ट्रेन से आए थे? पिंडा रोड ट्रेन से आए। हाँ। पहले स्टेशन में फोन किए थे। हाँ। उन्हें बोले 16 माइल दूर में, पहले माइल का हिसाब थी नहीं। हाँ हाँ। वहाँ से रात को आ गई। हाँ। स्टेशन में रात अच्छा। पैदल में। एक मिनट, इसको मैं निकाल के साइड में रख देता हूँ। चल बेटा, ये तो पिंडा रोड के लिए आपको ट्रेन कहाँ से लेनी पड़ी? हम लोग को हाँ। वो विजयवाड़ा से। अच्छा, तो बाबा जब पहली बार बोले कि पेंडा रोड आना, मतलब यहाँ ऐसे अमरकंटक जाना है, आपको कैसे लगा कि वहाँ पर सब कुछ छोड़कर आना पड़ा ना यहाँ पर? हमको कोई कुछ नहीं लगा। हमको भैया कर्तव्य थे, पति का सेवा करना। अच्छा। हम हमारे पिताजी बोल दिया तुम जाओ, उनके साथ रहने के लिए शादी। हाँ। अच्छा, तो पेंडा रोड आप लोग कितने बजे पहुंचे, सुबह या शाम को? हम लोग हाँ, तो ऐसे शाम को 4 बजे। शाम को 4 बजे। 4 बजे कितने बजे और पहले पहुंची? नहीं, घर से निकले उसी समय पहली बार जब आई है ना, पहले वो जल्दी न पहुंची, तब ना फिर वहां से पैदल आई है। पैदल रात को रह गई थे स्टेशन में, रात को रह गए और फिर वहां से सुबह निकले। वहां से सुबह निकले और यहाँ पहुंचते पहुंचते रात की मंदिर की आरती शुरू हो गई। अच्छा, दिन भर चलना पड़ा। हाँ। तब तो पूरा जंगल हुआ होगा। 4 जगह गिर गई, 4 जगह गिर गए आप? कभी चले नहीं थे नहीं। हाँ। फिर आए न ले राम भाई के दर्शन में, वो नहीं थे ब्रह्मचर्य जी, वो बोले कहाँ जा रहे हैं आप लोग? हाँ। इतना कहीं भैया शेर खा लेगी, मत जाइए, बल्कि जबरन पकड़े बाबा। भैया बाबा का हाथ पकड़ के ले गया कमरे में। तो आपको डर नहीं लगा उस जंगल में चल के आते वक्त? मतलब काफी जंगल हुआ होगा ना उस समय? अरे बहुत जंगल में लगे। आज जिस बेल्ट से आए महाराज जी, हैं? जिस रूट से आए हैं वो रूट मेरे को पता है। अच्छा, आज भी वहाँ जंगल है। आज भी जंगल है? पूरा अधिक नहीं है, पर जंगल तो वहाँ है ही है। हाँ। कम है ये
पहले इतना जंगल तिजाला जंगल है पहले। थोड़ा सा आवन वाला भी कुछ ना पौधे शेर वगैरह रहता था यहाँ पर? ये दिन को 4 बजे आके शेर पानी पिला दी नाका में, अच्छा, हम देख के आके कौन सा नाका? ये ये जो पीछे जो तालाब? नहीं बस स्टैंड है। बस अच्छा अच्छा अच्छा, जो बस स्टैंड है। ऐसा घूम के निकलता नहीं अपना, हाँ, वो नीचे नदी नहीं है, वो पानी पिला दी। देखिए दिन को 4 बजे पहले फॉरेस्ट गार्ड कुछ नहीं थी, हमारा आके देखिए बाद में बनी बात, कुछ नहीं कहीं कुछ नहीं था। हम लोग खुद, मैं जब आया हूँ तो शेर हिरन बस कई जानवर देखते हैं, भालू तो खैर विराट पास में देखते हैं। 9 बजे के बाद यहाँ मंदिर के सामने कोई जानवर रह शेर आके खा डाला। अच्छा, इस मंदिर के सामने ये जो सामने दिख रहा है, घोड़ा गाय शेर आकर खा लेता है उसको? 9 बजे के बाद मनाई को देखने को नहीं मिलती। अच्छा, मेरे पेपर बच्चे भी हम आते लोग थे करते थे। पेट्रोल में पड़ता है मंदिर के सामने। किसी दिन मालूम 4-5 बजे शाम को शेर टहलते हुए आ जाए तो पता लगा उसके बाद में सब घर के अंदर घुस जाए, पर नाका कोई नहीं निकलता है। तो तब तक यहाँ आने के लिए लोगों को पैदल ही आना पड़ता था, मतलब बस तो नहीं थी? कोई बस नहीं थी। एक वो नीमक कटल है यहाँ पेन रोड जाते थे घोड़ा में, देखे थे बड़ा कुछ नहीं, इतना जंगल कुछ नहीं थी, एक दुकान तक नहीं थी। दूध बर मस्त सुंदर, रुपये का 8 किलो 7 यहाँ आने के बाद फिर बाबा ने तुरंत अपना शुरू कर दिया जो भी 2 महीना बच्चे हुए थे। हाँ, हो गए बाद में बैठ, बाद में बैठ गए। कितने घंटे बैठते थे बाबा? सुबह बैठते थे, शाम को उठते थे, शाम को उठते थे, सुबह उठते थे, कई बार रात भर बैठे रहते हैं। 12 घंटा लगातार बैठते थे बाबा? फिर 5 दिन 6 दिन 7 दिन तक बैठे रहते थे करके कमरे। खाते कुछ नहीं थे 7 दिन तक? अच्छा, 7 दिन पूरा अकेले कमरे में? उनका इच्छा कब तक पूछ के नहीं छोड़ते। एक दिन जाते रहे जंगल की तरफ, हाँ, तो वहाँ पे कंदमूल खोद के लाते रहे, हाँ, करीब हफ्ता 10 दिन का वो नहीं मटेरियल हम जाना शुरू कर दिए, फिर बाद में आ जाती है। हम जाना शुरू कर दिए। तो जा करके देख लेने ये अंगुलियां कैसे हो गई, ये देख। अच्छा, ये उसकी वजह से है? हाँ गिर के लकड़ी लाना करना। यहाँ जंगल से ले आते थे आप? भैया वो साधना करने बैठी है कैसा कंद लाते थे, कंद सिखा दिए। मगर आपके परिवार में काफी सारे लोग ऐसे साधना करते थे ना? ये इससे साधन नहीं, ऐसा घर में करते थे, अंदर नहीं, ऐसा कठिन साधन ये कोई बहुत नहीं, ये अकेले भी। मगर ये आप आप अपने घर में अकेली थी ना? हम अकेले भी थे, एक ही बिटिया है? चाचा चाची माता पिता अकेले एक ही भी दोनों से। मतलब माता जी यहाँ आई होंगी, वहाँ के लोग कितना पीड़ित हुए होंगे। नहीं पीड़ित हुए, नहीं तो बाबा मतलब पिताजी पहले बोलिए ही वर्ष- तुमको उनका साथ रहने के लिए चालू किए, जाओ इसी से जाओ बेटा। पिताजी कॉलेज में प्रिंसिपल थे, इसका संस्कृत कॉलेज, संस्कृत कॉलेज में प्रिंसिपल थे। समझदार थे। तो यहाँ आने के बाद आपको मतलब कैसे लगा कि वहाँ आप ठीक ठाक रह रही थी, यहाँ अचानक आकर ऐसे जंगल में? कुछ नहीं लगा, कुछ नहीं लगा? बल्कि ये नहीं लाने की इच्छा की थे। वो श्रृंगेरी मठ के शंकराचार्य गुरु थे नहीं, उनके पास गए हम, जाके बोलते हैं हमको नहीं ले जा रहे, क्या करें, हमारी इच्छा है तुम जा रहे हो ना, उनका भजन होना है नहीं कुछ। अच्छा, ऐसा बोलते उन्होंने ऐसे कहा? तुमको भेज देंगे, चिंता मत करो। ये प्रणाम करने के 2-3 रोज पहले बोल दिए कौन कौन जा रहे, कोई नहीं होगा, तुम वो लड़की को लेके जाओ, तुम्हारा वो अच्छा, ऐसा कहा उन्होंने? फिर की है आके चलो तैयार हो जाना, ले जाएंगे। नहीं तो यहाँ आने के बाद मतलब बाबा जब पूरे समय ऐसा बैठते थे, तो ये शुरुआत से ही इतने समय लंबे समय बैठने लगे कि धीरे धीरे जैसे पहले 1 घंटा बैठते थे फिर 2 घंटा? नहीं ऐसा कुछ नहीं, पहले से ही ऐसे 10-12 घंटा शुरू कर दिया? मन ऐसा बनी थी उनका। पहले बनारस में थे, हम पपती में थे, सब उनको पपती में 40 दिन तक पानी पी के रह गए। कौन? ये सिर्फ पानी,
40 दिन तक बाबा सिर्फ पानी पिए पंपापति? तो गुफा में रहते थे, हाँ, सिर्फ पानी पीते थे। तो सिर्फ पानी 40 दिन। आप कहाँ थे फिर? ना मैके में जा रहे थे, मैंने शादी पर हुई थी, लेके नहीं आए थे फोन करके, मैके में थे। तो ये जैसे साधना शुरू होते होते और फिर जैसे बाबा ज्यादा साधना में लगने लगे, आपको बाबा में ऐसे परिवर्तन वगैरह दिखने लगा था? मतलब दिखने लगा था? अच्छा लगती है नहीं, उनका इच्छा पूर्ति हो रहा है नहीं। अच्छा। तो ये मतलब इसी को करते रहे बाबा 10, 15, 20 साल जो है, मतलब ये 10-12 घंटा? मैंने होता रहे, फैक्ट्री थी, फैक्ट्री को बेच दिए, पेंसिल फैक्ट्री को। पैसे के लिए थोड़ा सा दिन ताकते थे, मैंने पैसा कितना दिन ताकने से वो देना नहीं दिखता, निकली नहीं, क्या बताया आपने अभी? बोले फैक्ट्री वाला पैसा दे दिया, देंगे बोलता था, नहीं दिया। हमारे पैसा मत दे के थोड़ा बड़ा है अपने पास पैसा, बस हो गया बोल के चले आए। ट्रेन का 200 रुपये बची थी, कानून देखने वाले को दे दिए, वो सब कुछ नहीं। हमको क्या करते। अच्छा, और फिर क्या बेटा? पहले आने देखते थे, हमारा सास ससुर आने नहीं दिया, हमारा जीवन हाय, हाउ आर यू? ये बात सबसे ज्यादा हमारा ससुर जी का 3 महीना में सास पहले खत्म हो गई, बीमार हो गए, 25 साल बोलते जी आज हम जा रहे थे, हमारे जेठ आप क्या जा रही, बहू जा रही है। हम बिल्कुल हो गई थे, खाना नहीं खा सकते थे, वो गंदा एक बार उनका कपड़ा धोना सर, जेठ का साला आया, सामने ही तो बाबा का जो साधना है, मतलब जैसे जैसे साल बढ़ते गए ये और कठोर होते गए? कठोर क्या? कठोर क्या? और सरल होता गया, और सरल होता गया, हाँ, सरल होते गए, और सरल होता गया। हाँ, अभी रहते नहीं, रात को 2 बजे 3 बजे उठ के बैठे करता रहते भैया। उस समय में घोर ठंडी पड़ती थी, होटे में बेटा 10 बजे मंदिर के तक पीछे बर्फ नहीं नाला जलता, 10 बजे तक बर्फ नहीं गिरती 4-5 बजे ठंड के समय? चारा थी, चारा पर ऐसे जमी रहती थी सब, सुबह उठ के एक नाले में मंदिर के पीछे में बैठते, वहाँ सबको स्नान करा, हम लोग 10 घंटा पानी से नहाते थे। उस ठंड में। एक टॉफी और लेना जितनी ठंडी अभी यहाँ ठंड में पड़ रही है ना, अभी लग रही है, इतनी वहाँ उस समय गर्मी पड़ती है। अच्छा, अभी जैसे लग रहा है ठंड के इसमें, अब गर्मी के समय ऐसे लगता था। गर्मी में रजाई ओढ़ के सोते थे। हाँ, मैं भैया अपने आने के बाद, मेरे को कई साल करीब हो गया। क्या है? कैमरा इज ऑन, यू आर कमिंग इन द वे, थैंक यू। मैं मई के महीने में शुरुआत में लोगों को आपके देखा दवाई भी दी गई, दवाई कभी कभी खाई, यहाँ पर जो लोकल रेल वो बंद है। तो बाबा यहाँ से जाकर फिर जंगल में भी अकेले रहे हैं क्या? बाबा अकेली में जंगल में आप भी जंगल में रहते थे? कहाँ सोते थे वहाँ पर जंगल में? बाहरी रात को क्या आग जलाते? तो डर नहीं लगता था कि कुछ मतलब शेर वेर कुछ है? कोई दिनों शेर नहीं दिखे। अच्छा, भैया कगार है नहीं, बाबा मार्केट को वैसे मार्केट कगार नहीं है उस तरफ को नीचे शेर नहीं, अपना बच्चे को दूध पिलाते थे, ऊपर से लकड़ी काट के आते थे। अच्छा, आप ऊपर लकड़ी काटते थे और नीचे शेरनी मतलब बच्चे को दूध पिलाती थी?
फिर माता शंकर तालाब है नहीं, वो पानी पीना देखी है। फिर कैसा लगा दे वो दुश्मन का लेकिन सही पकड़। अच्छा, शेर आपको देखने भागा। ये देखिए कोई अर्जुन जानवर माता जी लोग के साथ ऐसा हुआ, ये बात- हम एक बार भालू को एक तो पहाड़ पर घाट पर नीचे ना गए थे, तो भालू को चढ़ते हुए देखे, जबकि वो बहुत दूर मतलब काफी दूर नहीं था, लेकिन थोड़ी दूर है था। हाँ। भागे नहीं कर हम लोग वहां से बिल्कुल देखते, भालू तब देखा, भालू की उल्टा चढ़ता है, भालू सब जानवर भालू हाँ। उल्टा उल्टा चढ़ता है, उल्टा चलती है। पेड़ में भी उल्टा चढ़ जाता है। कभी कोई जानवर हो अर्जुन नहीं किया। तो जो अंत में जो है बाबा जो जैसे वो पेड़ पे चढ़कर जो किया उन्होंने, तब आप थे उनके साथ? आप उनके साथ थे जब बाबा ने पेड़ पे चढ़कर जो संयम किया था? कहाँ पे किया? हाँ, यहाँ पेड़ पर चढ़कर भी बाबा ने कुछ संयम किया। वो उसका वटका पेड़ का मार्कंडेय आश्रम के पीछे, मार्कंडेय आश्रम के पीछे नहीं अरे घर से ऐसे जाके अंदर वट को वृक्ष होंगे वहाँ पे क्या बोला? बाबा पेड़ के ऊपर चढ़कर बैठे कितने समय? माता जी अपना सवेरे महाराज जी सुबह अपना निकल गए, मैं तो घर में ये कहीं आसपास में, और अपना शाम तक रात की शुरू होने तक बाबा बाबा पेड़ पे बैठे रहते। आ जाते थे। अब सब लोग चलिए से खाता है उसको साफ करना पानी में करके रखिए दोनों साफ कभी छोटे नहीं है अभी नहीं खाता नहीं देखे। तो तब बच्चे वगैरह कहाँ रहते थे? बच्चे नहीं थे पहले बाद में जब बच्चे हुए और बाबा ऐसे साधना में थे तो बच्चे कहाँ थे? हाँ। उनका गुरु जी का बच्चे नहीं कैसे होंगे बच्चे रहना चाहिए फिर बच्चे होंगे। अच्छा, गुरुजी ने पहले अनुमति दिया, कौन? वही शंकराचार्य जी। तब यहाँ से वापस गए थे उनको मिलने? नहीं, फिर ध्यान में ये बाबा जी को ध्यान में बाबा जी को दिए। अच्छा, ये बच्चे लेके आए थे लड़की कम 9 महीना का थे वो क्या इनका 7 में बैठ गई नहीं। एक दिन बोल के सुबह 4 बजे हम आज जा रहे हैं बेटा तुमको लाए थे मतलब से आए थे ये लाए थे तुम्हारा साधना के लिए आए थे हमको कोई तकलीफ नहीं है शाम को 4 बजे जा रहे हैं मत करेक्ट 4 बजे अच्छा। तो उसके बाद मतलब बाबा साधना भी करते थे, फिर घर में आके बच्चों के साथ भी समय बिताते थे? साधना का बाद साधना के बाद ही हुआ। 50 से ऊपर है भाई, 50 से साधना उनका हो गई साधना ठीक हो गया घर में बच्चा रहना चाहिए बेटा महाराज तो ये उस साधना की बात कर रहे हैं जो दादा भाई तो आते हैं अमरकंटक की साधना की बात नहीं कर रहे हैं ना इसके लिए मतलब अभी अमरकंटक का नहीं कर रहे तो बच्चे जो हैं वो अमरकंटक में तीनों अमरकंटक बड़े बड़े हरी वो कर दिए हाँ वो एक हो गई थे पिताजी बोले कहाँ लेके जाएगा ये छोड़ दे छोड़ दिए उनके पास उन्हें पढ़ाया लिखा है सब कर लिए। तो मतलब बाबा दिन में साधना करते थे या जब भी साधना करते थे उसके बाद बच्चों के साथ आकर समय बिताते थे? वो खेलते थे साहब, हैं? खूब खेलते थे? सब तरह के खेल, अच्छा। सब तरह के खेल खेलते थे इन लोग को पीठ में लाद के कराते थे, तैरना सिखाए। और फिर खेती भी करते थे उसी समय? खेती ये 5-6 साल 10 साल के 6-7 साल हुआ। तो 75 के बाद ही खेती शुरू हुई? नहीं खेती ऐसे हो गई बेटा जबलपुर में एक माल गुजारते हैं शंकर वे करते हैं हमको बहन मानते थे वो कभी आ जाए वो खेती कर लिए ना हमको बहन मानते थे हमारे पास से खाना पीना करते थे बाद में
जंगल का कदम वगैरह 55-56 शुरू कर दिया। 55-56 से खींची शुरू। पहले तो खेतें बनाने में बहुत वो क्या हो गया, उनका बड़ा भाई मान गुजारते हुए जबलपुर और माँ खत्म हो गए। बहन तुमको इसको दे देना, संभाल लेना, हम अपने यहाँ से। Baba is calling you. बाबा कॉलिंग, I'll come one second। समझने के लिए इच्छा प्रकट हो, उसके पहले काय को होने वाला है, वही वाल्व है कुल मिला करके, वो बंद हो जाता है, हो गया, वो खुल जाता है कि हर बात को अपने समझदार आप हम जो समझे उसके उसमें तर्जुमा कर लेना। दूसरा, इस ढंग से वाल्व बंद होने की रास्ता बनी, किंतु इसके बावजूद आज के स्थिति में जहां पहुंच कर के आदमी जी रहा है, ये पर्याप्त नहीं है, इस जगह में आ ही जाता है। हाँ बाबा। उसका कारण क्या है? आगे पीढ़ी को मैनेज नहीं कर पाता, सबसे बड़ा गवाही वहां, बिल्कुल सही बात है बाबा। और पीछे पीढ़ी को संतुष्टि देने पर यही पीड़ा है मेन तो, है ना? बिल्कुल। अच्छे से अच्छा चाहते हुए, अच्छे से अच्छा करते हुए हाँ, कर नहीं पाते। हाँ, वही। ना माता पिता को किसी तरीके का सुख दे पाते हैं, ना अपने बच्चों को कोई दिशा दे पाते हैं। दे नहीं पाता है, इनको मार्गदर्शन नहीं कर पाते, दोनों बखेड़ा हो गया, दोनों बखेड़ा हो जाता है। अब कहाँ हम सुखी हो गए? सुखी होने के लिए जगह तलाशना पड़ा। अभी तक जितने भी सोच विचार हुआ इसमें फंस गए। तो इसकी प्रकार से ब्रेन वॉश हो जाता है, तो हर विद्यार्थी अपने को पंगु हो जाता है। बिल्कुल पंगु होकर के नौकरी के लिए तैयार हो जाता है। अभी देखो आप ही के सामने एक दिन विजय वो कहा कि हम आपको हमारे लिए पैसे की जरूरत है, ये डिक्लेयर किया, वो निकल कहाँ भागा? पता नहीं बाबा क्या स्थिति है उसकी। उसका स्थिति वही है, उनका श्रीमती भी है, वो संतुष्ट नहीं हो, रहस्य मुक्त है, ठीक है ना? विवेक ज्ञान संपन्न होने के बाद एप्लीकेशन के लिए विवेक होना मानव में स्वभाव से देता है, ठीक है ना? विवेक और ज्ञान के आधार पर वो प्रयोजन सिद्ध करने के लिए विज्ञान का अरेंजमेंट होना एक भावी है, ठीक है ना? इस ढंग से बने पूरा फड़ बना, अपना दुकान का स्वरूप ऐसा बन गया, इतना ही बात है जी। तो जो ज्ञान है मानव का स्वत्व है, और ना जानवर का, ना कोई किसी वनस्पति का, पत्थर का, किसी का स्वत्व है। इससे कैसा वंचित हुआ जाए? तुमसे पूछ रहे हैं, इससे कब तक अपन मुकरा जाए? मुकर पाएंगे, है ना? बात है। तो यदि स्वत्व है, उसके बिना तो हम स्वत्व नहीं हट सकते। उसके लिए दो फलक्रम बताए। अभी जो जहाँ है वहाँ ना तो आगे पीढ़ी को मार्गदर्शन कर पा रहे हैं, हम अपने संतुष्टि होने के लिए अभी संसार की बात छोड़ी गई, अपने संतुष्ट हो जाए ऐसा अपन मार्गदर्शन नहीं कर पा रहे हैं, है ना? दूसरा, पीछे पीढ़ी को वो संतुष्ट हो जाए ऐसा कुछ हम कर नहीं पा रहे हैं। ना हमसे माता पिता संतुष्ट है, ना बच्चे संतुष्ट हो पाएंगे। बच्चे का मार्गदर्शक है मैं,
अब अभिभावक किस बात पर? सही बात है बाबा। अब सिर कूटने के अलावा क्या रह गया? आप बताओ। कुछ भी कर लो, जहां तक पैसे गिसे की बात है खूब इकट्ठा कर लो। जब ये नहीं होता है तो क्या फायदा? ये तो बात आता ही है कहीं ना कहीं, है ना? उसको सोचने से लगता है पैसे के आधार पर तो ये दोनों होने वाला नहीं है। आगे पीढ़ी का मार्गदर्शन भी नहीं होगी, ना पीछे पीढ़ी का संतुष्टि ही नहीं होगी। इसके अलावा कोई प्रॉपर्टी क्या है वो अपने को पकड़ में नहीं आया। उसके लिए क्या बोला? मनुष्य में एक सेवा नाम की चीज बात है। क्या बात? श्रम नाम की चीज है। इन दोनों ओपन हुए बिना, ये पोस्चर ओपन हुए बिना हम सेटिस्फाई करने की, मार्गदर्शन करने की, न सेटिस्फाई करने की रास्ता नहीं बनता। एक बात आ गई। उसके बाद मनुष्य के पास प्यास है समझदारी की, वो प्यास बुझे बिना हम मार्गदर्शन नहीं कर पाते। दोनों श्रम और सेवा का पोस्चर खोलने से पीछे की जो पीढ़ी है उनको हम सेटिस्फाई कर सकते। श्रम और सेवा का मार्ग। अच्छा, आगे पीढ़ी के लिए हम जो है ना समझदारी का प्यास जो बचा है वो पूरा हुए बिना आगे पीढ़ी को हम मार्गदर्शन नहीं कर। सेवा की बात तो बाबा समझ में आती है, श्रम का पिछली पीढ़ी के सेटिस्फेक्शन से क्या है? श्रम सेवा। और ये जो समझदारी है वो आपको नहीं सुनेंगे। समझदारी में हम तृप्त हुए बिना आगे पीढ़ी को हम मार्गदर्शन नहीं करते। हाँ, वो प्रियंका का प्रश्न था कि ज्ञान का अभाव या समझदारी का अभाव तो पिछली पीढ़ी में भी है। वो ठीक है, रहने दे। वो पीछे पीढ़ी देखिए अपने बुजुर्ग हो गए हैं, उनको अपन ज्ञान तो देने का, वो भी हमें मार्गदर्शक के रूप में स्वीकार नहीं कर पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। वो तो है ही नहीं है। तबे तो हमसे पीछे पीढ़ी की दूरी हो गई, उसी आधार पर हुआ है। आगे भी होना है तो उसी आधार पर है, ठीक है ना? अभी जो एक जनरेशन गैप आया या दो आया, दो जनरेशन हुआ, 10 हुआ, 20 हुआ, किंतु आज की स्थिति में जो दूरी है उसको पाटने के लिए श्रम और सेवा ही। अब उसको और पॉइंटेड करेंगे, सेवा ही। सेवा क्या चीज है? अब बुजुर्गों के पास जो सेवा की वस्तु है, जो उनके जो प्रिय लगता है, ऐसे उनको आहार विहार और थोड़ा सा घूमने फिरने की साधन और उनके बारे में उनको जब कभी उनकी आवश्यकता जो कुछ भी बनता है वो तुरंत प्रस्तुत होने वाली बात सेवा का हो गया। वो सेवा से संभव है कि संतुष्ट हो सकते। जैसा बच्चे अपने गोद में रहते हैं, सेवा से प्रसन्न होते हैं, उनकी स्थिति भी वैसी है। वही स्थिति बुजुर्गों के साथ, सेवा से बुजुर्ग संतुष्ट। और केवल पैसे से हो नहीं सकते, पैसा कितने भी रख लो उससे हो नहीं सकते। हम भोपाल में एक जगह में पहुंचे थे, एल्डर सिटीजन सोसाइटी, एल्डर सिटीजन सोसाइटी। वो 2-3 ग्रुप बनी है उसमें। 2-3 ग्रुप बनने का आधार ये है, कोई किसी महापुरुष के जो इसमें सानिध्य में, कोई दूसरा महापुरुष के सानिध्य में अपने को एक राहत पाने की विचार करें, ठीक है ना? उस स्थिति में हमको वहाँ ले गए, सभी के साथ, सभी का इंटीग्रल वे में हमको ले गए। तो 10-1200 लोग थे। कितना? 10-1200 लोग, सभी का सभी IAS IPS या IFS ऐसे ही लोग उसमें थे। उसमें नारियों का मुंडी कम दिखती थी, नरों का मुंडी ज्यादा दिखते थे।
तो जब हमारा इंट्रोडक्शन दिया, मैं वो जिसने इंट्रोडक्शन दिया उनको पूछा, हे भद्रपुरुष ये बताओ, मैं यहाँ हमारे आंखों में यहाँ इस सभा को देखता हूँ, नारियों का मुंडी कम दिखती है, नरों का मुंडी ज्यादा दिखता है, क्या राज है इसका, क्या राज? वो बताया। तो अभी के साथ सभी लोगों ने जिया होगा, तो ये कैसा घट गई मैं पूछा, ठीक है ना? वो सरफेशियल बात हो गई ना। उसका वो उत्तर दिए, ये दिए, हम लोग जब रिटायर होते हैं हम लोगों के पास कुछ पैसा होता है, ठीक है? हमें जितने भी बैठे हैं सबके हाल, हम जब रिटायर हुए हमारे पास कुछ पैसा, ठीक है? वो तब तक हमारे बच्चे बड़े हुए रहते हैं, अधिकांश जो है शादीशुदा रहते हैं, कुछ शादीशुदा के बिना भी रहते हैं, ठीक है? ऐसे स्थिति में हमारे पास जो पैसा होता है हमारे बच्चे चाहते हैं हमको मिल जाए, ठीक? ये भी एक वास्तविक स्वरूप है। तो उसके बाद उसमें हम लोगों में कुछ लोग उनको पैसा दे दिया, देने की बोझ हो, और कुछ दिनों बाद घर से निकाल दिया। उसके बाद हम लोग सोचने लगे क्यों ना ऐसा किया जाए, पैसे अपने पास रख करके क्यों ना रखें, घर छोड़ना चाहिए। उस ढंग से हम लोग अब तय किए हैं। तो रिटायर होता है, पैसे अपने पास रखते हैं, जब को भी इच्छा होती है अपने या बच्चों का इच्छा होता है उस समय में घर छोड़ देते हैं, कैंप में रहते हैं। फ्री टैक हो गए ना, इसमें कोई बात। अच्छा, यहाँ क्या करते हो? उसके बाद यहाँ आ गए, फिर यहाँ क्या करते हो? मैं पूछा क्या करना है? जो जो अच्छे लोगों का भाषण है सुनते हैं तो जब तक सुन सकते हैं, उसके बाद जो है ना आराम करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, घूमते हैं।